हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी दिन बाद आई है और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, और आज का टॉपिक ये है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके अंदर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आने वाले हैं 2022 के बोर्ड परीक्षाओं में, वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, और इससे बाहर मैं आपको बता देता हूँ 100% गारंटी है, इससे बाहर एक भी जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो और एक भी डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल 100% गारंटी है, इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखिएगा, आप इसको साथ साथ नोट करते रहना भाई साहब, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है या सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है कूलाम का नियम। जी, सबसे पहली बात तो कूलाम का नियम, है ना, इसकी जो डेफिनेशन है आपको वो तैयार करनी है ना। डेफिनेशन तैयार करने के बाद आपको उसका सूत्र तैयार करना है, सूत्र है ना, इसका जो मात्रक है वो याद करना है ना, और यहाँ पर इसकी जो विमा है वो भी आप इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कूलाम का नियम, है ना, इसी में कूलाम के नियम में सेकंड टॉपिक आता है कूलाम के नियम की सीमाएं, है ना, कूलाम के नियम की सीमाएं आता है ना। तो कूलाम के नियम की सीमाएं को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी आ जाती है ना। इसी के बाद, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सदिश रूप, है ना, कूलाम के नियम का सदिश रूप। जी, ये भी जो क्वेश्चन है बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो कूलाम का सदिश रूप जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, आपने सुना होगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता जी, इसमें से आपको ये पूछेगा, 100% पूछेगा कि एप्सिलॉन नॉट का सूत्र नहीं पूछेगा, मात्रक पूछेगा, है ना, मात्रक और विमा, है ना, मात्रक और विमा। भाई ये वाला सदिश रूप जो है कूलाम के नियम का मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये वाला जो एप्सिलॉन नॉट वाला क्वेश्चन है ये भी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद्युत अक्षेत्र रेखाएं। विद्युत अक्षेत्र रेखाएं क्या है ना, और इनके गुण बताइए, किनके, विद्युत अक्षेत्र रेखाओं के गुण, है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो विद्युत अक्षेत्र होता है, विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, है ना, विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, है ना, इसका जो सूत्र है, कौन सा सूत्र, E बराबर F अपॉन Q, E बराबर F अपॉन Q, ये वाला सूत्र आपको तैयार करना है, इसके लिए आपको डेरिवेशन स्थापित करना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। हाँ, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा आता है इसके अंदर विद्युत फ्लक्स। जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका विद्युत फ्लक्स क्या है ना, इसका जो हमारे पास मात्रक होता है और इसकी जो विमा होती है ना, ये भी पूछता है ना। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स, है ना, ये वही वाला विद्युत फ्लक्स है, फाई बराबर E cos थीटा, जिसमें फार्मूला होता था हमारा, है ना, फाई बराबर E cos थीटा, है ना, और इसका हमें मात्रक और विमा भी तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन होता था विद्युत द्विध्रुव, है ना, हमें विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखनी है, ये याद करना है आपको, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, इसकी जो परिभाषा है और इसका जो सूत्र है ना, इसका जो परिभाषा है और इसका जो सूत्र है वो आपको ध्यान रखना है ना, वो आपको याद करना है ना। और इसी के बाद एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन है मोस्ट 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 इंपोर्टेंट डेरिवेशन, है ना, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई के लिए सूत्र की स्थापना करनी है ना। कोई भी हमारे पास क्या है, विद्युत द्विध्रुव होता था, विद्युत द्विध्रुव ऐसा होता था, एक बार तो इसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P होता था, यहाँ पर तीव्रता निकालते थे E1 और E2 है ना। एक बार तो ये सूत्र स्थापित करना अक्षीय स्थिति वाला, और निरक्षीय स्थिति वाला आपको ये वाला सूत्र स्थापित करना है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर कोई बिंदु P कुछ इस टाइप से होता था। इस तरह से हम क्या करते थे, तीव्रता निकालते थे है ना। तो विद्युत जो द्विध्रुव है उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति वाला क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, है ना। तीन परिभाषाएं थी। एक परिभाषा थी हमारा रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व है ना। एक था हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एक था हमारा आयतन आवेश घनत्व। ये तीन परिभाषा थी। आपको ये तीनों परिभाषा याद करनी है ना। परिभाषा याद करनी है, प्लस आपको इनके सूत्र याद करने हैं, और प्लस आपको इनकी विमा याद करनी है, ठीक है। परिभाषा और इसका सूत्र ये तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको पूछा ही जाता है। सूत्र क्यों दिया है, सूत्र ज्यादातर तो परिभाषा पूछता है। इसका जो सूत्र है, इस सूत्र पे कभी कभी आपको न्यूमेरिकल दे देता है ना। तो न्यूमेरिकल तैयार करने में आपको सूत्र की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने सूत्र पे भी मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है। और विमा इसकी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन और है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। कोई विद्युत द्विध्रुव होता था हमारे पास, विद्युत द्विध्रुव को है ना थीटा कोण जब हम घुमाते थे, है ना, कैसे, ये कोई थीटा कोण होता था। विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र, है ना। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, है ना, कार्य का सूत्र, है ना। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये भी आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारे दो डेरिवेशन और बचते हैं, है ना। सबसे पहला एक तो हमारा था, है ना, कि विद्युत द्विध्रुव जो होता था, जो विद्युत द्विध्रुव हमारे पास होता था, है ना, ठीक है। ये तो विद्युत द्विध्रुव वाला तो हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में एक था अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर, अनंत विस्तार वाले आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, है ना। ये हमारी अनंत विस्तार वाली आवेशित चादर होती थी कुछ इस तरह से, है ना। यहाँ पर उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता था और उसके लिए हमें सूत्र की स्थापना करनी थी, है ना। एक क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है ना। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा आप इसमें, है ना। एक हमारे पास अनंत लंबाई का तार होता था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अनंत लंबाई का सीधे आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E का सूत्र, है ना। ये आपको निकालना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 100% आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। इसके बाद देखिएगा आपका जो अति लघु क्वेश्चन है, अति लघु क्वेश्चन भी 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो आपके पेपर में आएंगे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है ना। उस विद्युत क्षेत्र में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है। विद्युत क्षेत्र के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत मतलब 90 डिग्री के एंगल पर प्रवेश करता है
तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसका पथ बताना है कैसा होगा, है ना। तो आपको याद रखना है जब भी किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री के एंगल मतलब लंबवत प्रवेश करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो कैसा होगा, परवलयाकार होगा। कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आएगा एग्जाम में 90% चांस है आने के। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन और होता है हमारे पास। कोई भी हमारे पास खोखला गोला होता है ना, या कोई भी हमारे पास खोखला कोई भी चालक होता है, उस चालक के है ना अंदर विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र कितना होता है ना। तो हमेशा याद रखें कोई भी चालक है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है, बशर्ते एक कंडीशन होनी चाहिए क्या, कि वो जो चालक है वो खोखला होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि हमारे पास कोई घन है, क्या है हमारे पास कोई घन, और उस घन के पृष्ठ पर यहाँ पर केंद्र पर एक आवेश रखा है, क्यों, है ना, एक आवेश क्यों रखा है, तो उसके एक पृष्ठ से मतलब उसके एक फलक से कितना जो हमारे पास फ्लक्स है वो गुजरेगा वो निकालना होता है ना। तो बताओ इसके अंदर कितने पृष्ठ होते हैं, कुल 6 पृष्ठ होते हैं, है ना। और फ्लक्स का फार्मूला कितना होता है 6 पृष्ठों के लिए, क्या वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ जब 6 पृष्ठों से होकर इतना फ्लक्स गुजर रहा है तो एक पृष्ठ से मतलब एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स गुजरेगा, 6 से भाग कर देंगे 1/6, क्या वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बस फर्स्ट चैप्टर में से इतना ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसके ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आपको पूछता है ना, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन वो पूछ ही नहीं सकता, है ना। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी चैप्टर के अंदर से, इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से मिलेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको तैयार करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल की भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार आपको देता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आरके ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में।